राजेश जी, हाँ से पहले जो इससे भी हाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है मेरिट बेसिस पे हाँ कि ये कह रहा है कि अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट किया होगा तो उसका इनवर्ड सप्लाई कोई ना कोई टैक्सेबल जरूर होगा। हाँ ये तो बहुत अजीब सी बात है। अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, जो खरीदा वही बेचा। हाँ। तो अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, जो खरीदा वही बेचा, और जो मैंने बेचा वो एग्जेम्प्ट है, तो खरीदा भी एग्जेम्प्ट होगा। सर इसके लिए तो 3B में तो डिक्लेरेशन रहता ही है। तो ये अजीब सा लिख रहा है ना। अजीब सा लिख रहा है, तभी तो मैंने आपको शेयर किया, नहीं तो जरूरत क्या नंबर में थी। आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि आप द्वारा वास्तव में करमुक्त आउटवर्ड सप्लाई की गई है तो लगभग इससे कुछ कम की करमुक्त इनवर्ड सप्लाई भी प्राप्त की होगी। ये तो ये- मतलब अथाह हो गया शक करने का। हाँ लेकिन जो भी है 3B में तो डिक्लेयर है ना। खैर वो तो आपको पता होगा, लेकिन ये जो लिख रहा नहीं, है क्यों ना, उनको नहीं मालूम? हमारा 3B नहीं देखे हैं वो। वो तो खैर क्या। लेकिन ये लाइन ही गड़बड़ है। लाइन ही गड़बड़ नहीं, हमको तो लग रहा है पूरी नोटिस ही गड़बड़ है। हाँ वो तो है ही। यहां लिख रहे हैं नीचे 18-19। ठीक। अब अफसर टाइम पास ज्यादा कर रहा है मेरे को लग रहा है। नहीं, उनका एक दिमाग रहता है। हाँ केवल नोटिस भेज दो, वो आएगा तो कुछ मिलेगा। हाँ। कहाँ अपलोड करने हैं बिल? कहाँ लिखा है कि 73 में आप बिल अपलोड करेंगे? मेरी ऑडिट कर रहे हो क्या? ठीक बात है। सर हम लोग के सिर्फ इसी पॉइंट पर नोटिस भेज, कुछ नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से लिस्ट में नाम आ जाए। सबसे लिस्ट बड़ी में बात नाम क्या आएगा है तो कि मैंने जो लिखा पॉइंट नंबर 10 इज नील। देयर इज नो फिगर इन SMT 10। अगर हायर अथॉरिटी ये सबको ठीक से ट्रेनिंग देके क्वालिटी नोटिस नहीं भेजेंगे तो इनके पास टाइम ही नहीं होगा असली चोर को पकड़ने का। और कभी पकड़ भी अगर नहीं पाएंगे। असली चोर को पकड़ना चाह रहे हैं तो ये सब फालतू काम उनको बंद करना पड़ेगा। सर उसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ अगर आज उनसे किसी से पूछ लिया जाए या सप्लाई क्या है इसकी डिफिनेशन ही बता दीजिए, तो हाथ खड़े कर देते हैं वो सब। सर कल मैं सर एक जीएसटी हियरिंग में था सर कल। हाँ। तो मेरे से गलती हुई कि R1 में मैंने IGST में बिल अपलोड कर दिया, जबकि उसमें CGST SGST है। ओके 3B में मैंने CGST SGST ही डिपॉजिट किया है। ओके ओके। मेरी बुक्स में भी ये है, 9 में भी ये है, ऑडिटेड बुक्स हैं उनमें भी है, 3B सब सेम है, R1 में डिफरेंस है। हाँ 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 अब ऑफिसर कहते हैं कि नहीं जी, आपको IGST जो R1 में दिखाया वो जमा करना पड़ेगा, हाँ। और 3B में जो आपने एक्सिस C और S जमा किया है वो रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। गजब हाल है, गजब हाल है। इनवॉइस इज द बेसिक डॉक्यूमेंट जिसमें सी और एस है। अब वो ये ऑफिसर ये कह रहा है कि गलत टैक्स जमा करके सही टैक्स का रिफंड ले लो। जी, मैंने कहा सर एक मैंने गलती कर दी R1 में, तो आप दूसरी गलती क्यों करवा रहे हो मेरे से आप? हाँ हाँ बोला जी जब आप IGST पास ऑन किया तो हमारा स्टेट का रिवेन्यू का लॉस हुआ। तो मैंने कहा सर रिवेन्यू का लॉस हुआ, 50% आपका SC था, हाँ उनके जमा भी तो वही किया है, C और S उतना ही जमा कर दिया, हाँ हाँ। ठीक है। तो आपको लॉस कैसे हुआ? ठीक बात है। आधा घंटा सर यही हुआ, आखिर हाँ। में जाके वो एग्री हुए। अदरवाइज ये कह रहे नहीं नहीं, आपको पहले जमा करना पड़ेगा, इसका रिफंड लेना पड़ेगा। मैं कहा आप एक गलती हुई है फिर दोबारा गलती करा रहे हो मेरे से। खैर उनका एक वैलिड पॉइंट था कि आई आपने पास ऑन कर दिया। तो सर मैंने कहा कि आई पास ऑन कर दिया मैंने, हम्म। स्टेट का लॉस 50% है तो उतना जमा भी तो कर दिया मैंने स्टेट में। हाँ नहीं, पूरा ही जमा कर दिया ना, सी प्लस एस के अलावा, हाँ सी हाँ, के अलावा। मतलब स्टेट का पार्ट तो आ ही गया उनका, तो उनको लॉस कहाँ हुआ? लॉस नहीं हुआ। और जो सामने वाला आई क्रेडिट ले या सी प्लस एस क्रेडिट ले, क्या फर्क पड़ता है। जी जी। ठीक बात, ठीक बात। आधे घंटे में जाके सर वो एग्री हुए। हाँ। अदरवाइज ये एक ही लाइन थी कि नहीं पहले आप इसको जमा करो और उसका रिफंड लो। चलिए।